दीपक सर एआईसीसी चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज का जो वीडियो है आप लोग का जो टेस्ट लिए थे उसका सोल्यूशन है। आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन है, निम्न का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में है निम्न का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। दूसरा क्वेश्चन है x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 9। ये जो आपका दो नंबर का था, कितना एक सही पर 2 नंबर था, यानी 2 इंटू 2 इक्वल 4 है ना। इसको हम लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे। तो आपका एक नंबर था x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ये सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको चिन्ह का जरूरत पड़ेगा, है ना। चिन्ह जानना बहुत ही जरूरी है। तो चिन्ह क्या है, प्लस इंटू प्लस इक्वल प्लस, प्लस इंटू माइनस इक्वल माइनस, माइनस इंटू प्लस इक्वल क्या माइनस, माइनस इंटू माइनस इक्वल प्लस। आप लोग को हम पिछले क्लास में भी बताए थे कि एक जैसा चिन्ह रहेगा तो जोड़ने पर, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो घटाने पर। देखिए दोनों प्लस था तो जोड़ने पर अलग अलग चिन्ह है तो माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। इसको आप लोग को ध्यान से देखना है। तो ये चिन्ह हम लोग को याद रखना बहुत ही जरूरी है ना। अलजेब्रा जब भी पढ़ेंगे तो ये जरूरी है। तो आइए एक नंबर देखते हैं हम लोग। सबसे पहले चिन्ह का गुना होता है, ब्रैकेट जब तोड़ेंगे ना, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी इसको क्या करना है, तोड़ना है, ब्रैकेट तोड़ना है। तो सबसे पहले हम लोग चिन्ह का करेंगे, या फिर आपको बताए थे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसमें भी हम लोग बना सकते हैं। लेकिन चलिए इसके आगे प्लस, इसके आगे भी प्लस, प्लस प्लस प्लस, प्लस लिखा हुआ नहीं जाता है, धन को छिपा करके रखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, एक्स एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 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 एक्स इंटू 2 तो 2x, यानी एक्स को ये दोनों के साथ एक बार गुना करेंगे। उसके बाद माइनस 2 को दोनों के साथ गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 इंटू एक्स तो 2x। फिर चिन्ह का गुना करेंगे तो माइनस से और प्लस से, प्लस माइनस माइनस, 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4। अब देखिए एक प्लस है और एक माइनस है, दोनों को काट देंगे है ना, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये एक नंबर का आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट है आपका 2 नंबर, फिर उसी टाइप से करेंगे, बराबर देने के लिए नहीं भूलेंगे, इक्वल का सिंबल जरूर देंगे। प्लस 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 एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 9 इंटू एक्स तो 9x है ना। फिर 3 को करेंगे दोनों के साथ, तो ये प्लस है ये भी प्लस है तो प्लस हो जाएगा 3x, प्लस माइनस माइनस, नौतिया कितना हो जाएगा 27, नौतिया है ना। फिर देखिए एक्स स्क्वायर, ये देखिए माइनस है और ये आपका प्लस है, प्लस माइनस घटता है तो बड़ा वाला का चिन्ह लिखाता है। 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, क्योंकि दोनों एक जैसा है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 6x माइनस 27, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे है ना, 2 नंबर में क्या कह रहा है ये देखेंगे हम। 2 नंबर में है वर्ग की परिमिति ज्ञात कीजिए, जबकि भुजा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि वर्ग की परिमिति ज्ञात कीजिए, या करें कीजिए, जबकि भुजा का मान है। तो देखिए 1 नंबर में है 22, 2 नंबर में है 3.0, 3 नंबर में है आपका 15
और 4 नंबर में है 10.0। यही ना है। तो वर्ग की परिमिति, वर्ग आप लोग को पता है कि वर्ग का आपका परिभाषा होता है जिसकी चारों भुजा बराबर हो और चारों कोण समकोण हो। तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि वर्ग की परिमिति बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो वर्ग की परिमिति बराबर होता है 6 गुने भुजा। आप लोग क्या किए हैं, भुजा स्क्वायर लगा दिए। 4 गुने क्या होता है, भुजा। यही होता है आपका क्या, वर्ग की परिमिति। वर्ग की परिमिति बराबर 4 गुने भुजा या 4a, भुजा को ये मानेंगे तो 4a होगा। बस कुछ नहीं है, भुजा दिया हुआ है तो परिमिति बराबर हो जाएगा, जानते हैं क्या, 4 गुना 22, 22 चौक 88। फिर 2 नंबर में है परिमिति निकालेंगे, फिर तो भुजा कितना है, 3 है ना, 3.0 का मतलब हो गया 3, ठीक है ना। 4 इंटू 3 इक्वल हो जाएगा 12। मात्रक रहता सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर लिखते, मीटर रहता तो मीटर लिखते, कुछ नहीं है तो छोड़ देना। नेक्स्ट तीसरा है आपका परिमिति, भुजा कितना दिया हुआ है, 15 ना, 4 गुना 15, 15 चौक 60। चौथा है आपका भुजा दिया हुआ है 10.0, इसका कहने का मतलब हो गया 10, है ना। तो भुजा में परिमिति बराबर क्या हो जाएगा, परिमिति बराबर 4 गुने भुजा। तो 4 गुने भुजा है 10, 10.0 का मतलब ही हो गया कि 10, क्योंकि आप लोग को पता है दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है। तो हो जाएगा 10 चौक 40। ये आपका 2 नंबर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे 3 नंबर, आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए 3 नंबर में है निम्न समीकरण को हल कीजिए, यानी ये समीकरण है उसको हल कीजिए और x का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले 1 नंबर में हम देखते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ने में अभी जस्ट बताए थे आपको कि चिन्ह देखते हैं, है ना। ये प्लस है, ये भी प्लस है, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 प्लस 4 तिया 12x प्लस माइनस माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 12x है, दोनों प्लस में है तो इसको जोड़ देंगे, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह क्या चीज का रहेगा, माइनस का ही रहेगा। तो 4 और 3 7, 4 और 3 7 बराबर 0। 14x, ये देखिए प्लस है उधर गया तो सॉरी माइनस है उधर गया तो x बराबर, इसको काट देंगे 1/2, यानी x का मान 1/2। 4 नंबर आपका आ गया, इतना ही में था, कुछ इसमें दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 2 नंबर। 2 नंबर है यहाँ, फिर ब्रैकेट तोड़ेंगे, प्लस प्लस प्लस, आगे में प्लस हम लोग लिखते नहीं है। अब देखिए कहिएगा सर पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट रहे, फुल पॉइंट रहे, हाफ पॉइंट रहे, उससे हमको मतलब नहीं है। जैसे गुना करते हैं उसी टाइप से गुना करेंगे। तो देखिए 0.18 है, 0.18 नहीं पढ़ेंगे, 0.18 या 0.18 पढ़ेंगे। तो जैसे गुना करते हैं उसी टाइप से पहले गुना कर लेंगे, उसके बाद दशमलव बैठा देंगे। तो 18 × 90 है ना, 90 हो गया। 90x कितने अंक के बाद दशमलव, 1 2, तब पीछे से 2 अंक के बाद, इसको अंक में मत गिनिएगा, ये चर मान है। फिर क्या प्लस माइनस माइनस, 18 चौक 72, 18 का पढ़ेंगे 4 बार तो 72, 2 अंक के बाद दशमलव, ब्रैकेट टूट गया, बराबर 0.5x प्लस 0.8। अब देखिए 0.90x, ये प्लस से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 0.8 है ना, इधर माइनस से उधर जाएगा तो प्लस 0.72। अब इसको घटा दीजिए, नहीं समझ में आवे तो ऐसे करके रख कीजिए। 0.5 है ना, तो 0.5 का मतलब यहाँ लिखेंगे, ना कि इधर नहीं लिख देंगे, क्योंकि 0 के बाद ही दशमलव के बाद ही 5 है, यहाँ नहीं कुछ मिले तो यहाँ 0 बैठा सकते हैं। इसको घटाएंगे 0, ये 4, ये 0, यानी
0.4 दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, आप लोग को हम बताए थे। जीरो खत्म कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। देखिए 0.72 में 0.8 जुटेगा, हो जाएगा 2, 8, 7, 15, 5 बाकी 1, यानी हो जाएगा 1.52। x बराबर 1 इतना बटा 0.4, ठीक ना। अब इसको डिवाइड कर देंगे, ये 2 अंक के बाद है, 1 अंक के बाद यहाँ 0 दे देंगे, ठीक है। ये 0 देने के बाद हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब क्या करेंगे, नहीं समझ में आवे तो भागा दे दीजिए, यहाँ पे दशमलव देखिए हटा दिए, है ना। तो 4 चौक 16, 160 ज्यादा हो जाता है तो 3 बार में लगाएंगे। 4 तिया 12, 2, 3 कट गया। अब यहाँ दशमलव देंगे तो यहाँ एक 0 क्योंकि लगेगा नहीं, तो 8 चौक 32, 32 यानी हो गया 320, कट गया ना। ये आपका काट करके कितना आ गया 3.8, यानी x का मान आ जाएगा 3.8। देखिए 4, 4, 8 नंबर ऐसा ही आपका आ गया, समझ गए ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इसको ध्यान पूर्वक देखिए। देखिए 4 नंबर में आपका गुणनखंड से वर्गमूल निकालिए, है ना। गुणनखंड से वर्गमूल निकालिए। ये आपका 5 गो था, सब 2-2 नंबर का। 5 गो था, कितने नंबर का, 2-2 नंबर का। चलिए, बहुत लोग क्या किए थे जानते हैं, हम लिखे हैं गुणनखंड से, तो बहुत लोग भाग विधि से बना दिए। तो जिससे बोला जाए वही नियम से बनाना चाहिए। देखिए 1 नंबर में 144, 7, 2, 36, 2, 18, फिर लगाएंगे 9, फिर लगाएंगे 3। वर्गमूल का मतलब होता है ना, वर्गमूल का मतलब क्या होता है। तो देखिए इसको अब क्या करेंगे जानते हैं, इसका जोड़ा लगाएंगे। 2-2 का जोड़ा लगता है। ऐसे वर्गमूल का सिंबल होता है ऐसे रूट, रूट में डालेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब 2-2 का एक बाहर लगाएंगे, 2 का एक बाहर, 2 का 2 का एक, तो 2, 2 और 3, 2 दूनी 4 तिया 12। ये लिखेंगे ऐसे, लिखेंगे 144 का वर्गमूल बराबर 12। बहुत लोग बनाए भी है, बना के छोड़ दिए हैं। वर्गमूल है कि घनमूल है कुछ लिखबो नहीं किए, तो वैसे में थोड़ी ना सही होगा। देखिए बी नंबर 900, फिर 2 से लगाएंगे। जिसको नहीं समझ में आएगा भागा दे दे के देख लीजिएगा, ठीक है। 2 दूनी 4, 25। अब देखिए 2 से नहीं लगेगा तो लगाएंगे हम लोग 3 से। 3 से विभाजता का नियम है, यदि सब जोड़ करके 3 से कट जाता है तो ये दी गई संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो देखो 5, 2, 7 और 2, 9, 3 से कट रहा है तो इसको भी काटो। 7 तिया 21, 5 तिया 15, फिर कटेगा 3 से। 3 दूनी 6, 5 तिया 15, फिर अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से काट देंगे। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, 2 का एगो, 2 का एगो, 2 का एगो, 3 दूनी 6, 6 पचे 30, है ना। तो 30 का स्क्वायर होता है 900, आप लोग याद भी किए थे। ये हो गया आपका आंसर। लिख देंगे 900, लास्ट में लिखेंगे 900 का वर्गमूल बराबर कितना 30। इस टाइप से हम लोग करेंगे। तो आप लोग सिर्फ बना करके छोड़ देते हैं, बस हो गया। क्या आंसर है, नए जो मांग रहा है बताइएगा ना आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सी नंबर में है 4225। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे 3 से कटेगा कि नहीं। ये आपका काटने का नियम है विभाजता का, जो सबसे कम से कम 2 से स्टार्ट होता है। 2 से नहीं लगेगा तब 3 से लगाएंगे, 3 से नहीं लगेगा तब 4 से लगाएंगे। कोशिश करेंगे कि जितना कम से कम में लग जाए। तो देखिए 5, 2, 7, 2, 9, 4 13, 3 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट लगाइए 5। तो 8 बचे 40, 2 बचा, 5 चौक 20 और 5 बचे 25, ठीक है। ये हो गया। फिर 5 से लगाएंगे,
5 इकाई 5, यहाँ 3 बचा, 6 पचे 30, 4 9 पचे 45। अब देखिए अब नहीं कटेगा आपका, डायरेक्ट कटेगा 13 से, ना 5 से कटेगा, ना 6 से, ना 7 से, ना 8 से, ना 9 से। 13 का आपको वर्ग बताए थे 169, है ना, आप लोग को याद भी होगा। तो हम लोग लिख लेंगे इस घेरे में 5 इंटू 5 13 इंटू 13, 2 5 का एगो, 2 13 का एगो, 5 गुना 13, 13 बचे 35। ठीक है ना, ये हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, डी नंबर है 15,376। फिर ट्राई करेंगे, 2 से लग जाएगा क्योंकि इकाई के स्थान पे सम संख्या है। 2 से लगाइए तो 7 दूनी 14, 1 बचा, 6 दूनी 12, फिर 1 बचा, 8 दूनी 16, फिर 8 दूनी 16, फिर 2 से लगेगा। 2 तिया 6, 1 बचा, 1 और 6 16, 8 दूनी 16, 4 4, फिर 2 से लगाएंगे। जब तक 2 से लगते रहेगा, जब तक हम लोग लगाते रहेंगे। 1 9 दूनी 18, 2 2, फिर लगेगा 2 से, 9 दूनी 18, यहाँ बचा 1 और यहाँ 2, 6 दूनी 12, 2 1 कम 2। अब देखिए 2 से नहीं लगेगा। अब ट्राई करेंगे 3 से लगता है कि नहीं। 7 7 और 9 कितना हो गया, 16, नहीं लगेगा। अब देखिए कितना से लगेगा, आप लोग ट्राई कीजिए तेजी में थोड़ा सा। देखिए ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, किसी से नहीं कटेगा, लास्ट 31 से कटेगा। ठीक है, आपको करके चेक करना होगा, भागा दे दे के देखना होगा। अब देखिए इसको रूट के अंदर डालेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13। देखो 2 का एगो, 2 का एगो, 2 का एगो, 2 गुना 2 गुना 2 दूनी 4 गुना 31 हो जाएगा 4 अच्छा 12, 124। 124 का गुना 124 करके देखिएगा, इतना आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका ई 1225। फिर देखिए 2 से नहीं लगेगा क्योंकि सम संख्या नहीं है, तो कितना से लगाएंगे, डायरेक्ट 5 से। 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 5 पचे 25, फिर 5 से लगाइए ना, 5 चौक 20 और 9 पचे 45, फिर 7 से लगा दीजिए, इसको कर दीजिए। 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7, 2 5 का एगो, 2 7 का एगो, 7 पचे 35। यहाँ लिख देंगे जैसे हम लोग लिखते थे कि इतना का वर्गमूल इतना होगा, उस टाइप से हम लोग लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। ये टोटल जो था 5 को बनाते हैं तो 10 नंबर का था, इसमें कोई कटौती नहीं होता। 10 नंबर मैथ में नंबर नहीं कटता है जब सही रहता है। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से देख करके बना लीजिएगा और समझ लीजिएगा। जहां समझ में नहीं आएगा वहां कमेंट कीजिएगा। देखिए 5 नंबर में है, यदि किसी वर्ग की एक भुजा, वर्ग समझते हैं, वर्ग ऐसे होता है, आपको अभी हम बताए थे, अभी जस्ट इसके पहले वाला में, वर्ग की सभी भुजा आपस में बराबर होती है। और ये कौन है, ये कौन समकोण मतलब 90 डिग्री। एक भुजा यदि x माइनस 7 है तो सब ये भी सब होगा x माइनस 7। तो वर्ग की भुजा दिया हुआ है ना, वर्ग की भुजा बराबर x माइनस 7 और कह रहा उसकी परिमिति है ना, तो लिखेंगे वर्ग की परिमिति बराबर 4 गुने भुजा, यानी 4 गुने भुजा। 4 गुने क्या, भुजा। तो देखिए 4, अब भुजा दिया हुआ है पूरा x माइनस 7, तो ये पूरा लिखेंगे ब्रैकेट में x माइनस 7। ठीक है, तो लिखेंगे प्लस प्लस प्लस, तो क्या लिखेंगे 4x प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 7 28, इतना आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ मात्रक सेंटीमीटर में रहता तो सेंटीमीटर देते, मीटर रहता तो मीटर देते, मात्रक कुछ नहीं है तो सिर्फ मात्रक लिख दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर का रहा है, 6 नंबर में है, यदि किसी त्रिभुज
की भुजाएं x+1 x+2 और x+3 है तो इसकी परिमिति क्या होगी। ये भी देखिए 3 नंबर का है, ये भी बना लेंगे तो हम लोग का 3 नंबर आ जाएगा। तो त्रिभुज का फिगर आप लोग जानते हैं बनाने के लिए, 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्रफल को त्रिभुज कहते हैं। मान लीजिए ए है, बी है, सी है ना। ए बराबर है x+1, बी बराबर हो जाएगा x+2, सी बराबर x+3। मांग रहा है इसकी परिमिति। ये त्रिभुज का सिंबल हो गया, ठीक है। त्रिभुज की परिमिति बराबर तीनों भुजाओं का योग, यानी तीनों भुजा जो दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग जोड़ देंगे तो त्रिभुज की परिमिति निकल जाएगा। ऐसे त्रिभुज की परिमिति बराबर, यानी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर निकालना है क्या, उसकी सिर्फ परिमिति, अक्षर का मान नहीं निकालना है। तो ए बराबर है x+1, बी बराबर x+2, सी बराबर x+3। देखिए सब x वाला को एक साथ जोड़ देंगे, 1 2 3 तो हो जाएगा 3x प्लस 1 2 1 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। ये हो जाएगा क्या, त्रिभुज की परिमिति। 2 क्वेश्चन और बचा है, आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए 7 नंबर है, किसी आयत की आसन भुजाएं क्रमशः 6p² q² एवं 2pq है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। किसका क्षेत्रफल करना है, आयत का। तो आयत का फिगर हम लोग बना लेंगे, जिसकी आमने सामने की भुजा समान हो और चारों कोण समकोण। आमने सामने माने ये दोनों आपस में और ये दोनों आपस में, तो एगो दे ले 6 p² q² है, वो है 2pq। अब मांग रहा है क्या, क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी L गुना B भी हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए ये एक लंबाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, चौड़ाई। तो 6p² q² गुना 2pq, 6 दूनी 12, p² और p हो जाएगा pq, q² और q हो जाएगा q पे पावर q। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं था। नेक्स्ट है, जानते हैं क्या, 3 गो है परिभाषा लिखने का, जो कि 2-2 नंबर का है। तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, निम्नलिखित को परिभाषित करो। परिभाषित करना है। तो नंबर 1 में है चतुर्भुज, है ना। चतुर्भुज किसको कहते हैं, 4 भुजाओं से घिरे क्षेत्रफल को चतुर्भुज कहते हैं। 4 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज के कई प्रकार होते हैं, समांतर, समलंब, समानांतर चतुर्भुज। तो ये जनरल फॉर्मूला है, 4 भुजाओं से, यानी चतुर्भुज का चर्चा जैसा ही होगा उसका भुजा कै गो रहेगा, 4 गो रहेगा, ठीक है। इसका फिगर हम लोग चतुर्भुज का ऐसे बना देते हैं। ये हो गया क्या, चतुर्भुज, है ना। क्या हो जाएगा, चतुर्भुज। दूसरा है आपका आयत, बी नंबर में है आयत। अभी जस्ट आयत का हम लोग आपको बताए थे, आयत का जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो यानी समान हो और चारों कोण क्या हो, समकोण हो। जिसकी
आमने सामने की भुजा समान हो और चारों कोण समकोण हो उसे आयत कहते हैं। देखिए आयत का फिगर बनाए थे, आमने सामने की भुजा बराबर हो और चारों कोण समकोण मतलब 90 डिग्री, है ना। तो फिगर भी बना दीजिए तो और बेहतर है, ठीक ना। बढ़िया से बनाइए, जैसे हो गया। देखिए ये हो गया, एक लंबाई हो जाएगी और एक चौड़ाई। अब नेक्स्ट है सी नंबर है समबाहुभुज। समबाहुभुज जिसके सभी भुजा बराबर हो, बहुभुज माने ढेर सारी भुजा रहेगा, है ना। समबाहुभुज जिसकी सभी भुजा बराबर हो उसे समबाहुभुज कहते हैं, है ना। जैसे बनाना हो ऐसे 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 फिर ऐसे बनाइए, फिर ऐसे, सब जितना भुजा हो, ढेर सारा भुजा हो, सब क्या होगा बराबर। फिगर सही से नहीं बनाइए, भुजा जो होगा ना सब जगह क्या होगा बराबर होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। आप लोग को भी पता है कि अंत भला तब सब भला। जब अंत वाला काम जब संपूर्ण रूप से हो जाता है सही ढंग से तो सब सही रहता है, ठीक है ना। किसी को घर बुलाइए, है ना, उसको बैठा दीजिए, खिला पिला लीजिए, है ना। खिलाने पिलाने के बाद जानते हैं क्या कीजिए, उसको 2 लाठी दे दीजिए, तो आपका जितना खिलाया पिलाया है ना सब बेकार हो जाएगा, है ना। इसीलिए कहा गया है अंत भला तब सब भला। अंत वाला जब सही हुआ तो सब सही। देखते हैं मराठी आता है तो स्वागत होता है। स्वागत होता है ना, जब स्वागत में सारा चीज हो जाता है उसके बाद लास्ट में जानते हैं क्या हो जाता है, लास्ट में झगड़ा हो गया। तो जो भी आप पुलाव खिलाए हैं कि पनीर खिलाए हैं कि भुंजल भात खिलाए हैं, है ना, भुंजल के भात तक नहीं बोला जाता है पुलाव रे, तो सारा का सारा यदि झगड़ा हो गया सब बेकार हो गया। इसीलिए कहा गया अंत वाला तो सब वाला। लास्ट क्वेश्चन आप लोग को ध्यान पूर्वक देखना है। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अंत में 9 नंबर है। 9 और 6 बहुत भाग से होता है ना। ससुराल लोग जाता है तो 9 दिन नहीं तो 6 दिन। अब सूरज सर पता नहीं कितना दिन रहेंगे देखेंगे हम लोग। चलिए आइए इसको देखिए, निम्नलिखित को जोड़ एवं घटाव कीजिए, है ना। इसको एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, अलजेब्रा का जोड़ और घटाव, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग जोड़ लेते हैं 1 नंबर को। बताए थे आप लोग को जहां कोमा दिया हुआ है ना, जोड़ कहेगा तो जोड़ का चिन्ह लगाएंगे और घटाव कहेगा तो घटाव का। तो देखिए 2x माइनस 2x प्लस में, ये भी प्लस में, 2 दूनी 4, ये प्लस में है लेकिन इसमें y है, इसमें है y नहीं ना। ये अलग है कैटेगरी, इसका कैटेगरी अलग है ना। ये बाराती वाला पार्टी है, सराती वाला, दोनों एक जैसा किसे मिलेगा, दोनों अलग अलग रहेगा। कोई धोती वाला है तो कोई कोट पैंट वाला है। तो देखिए 5y माइनस 5, ये हो गया आंसर। ये जोड़ दिए, अब इसी को घटाते हैं। घटाव में बोले थे, घटाव जो होता है बड़ी डेंजर होता है। जब घटाव देंगे तो आगे में दरवाजा लगा देंगे, धीरे धीरे खोलेंगे दरवाजा, पहले देख लेंगे कटकटा हवा कुत्ता तो नहीं है, कटकटा हवा रहता है डायरेक्ट घुस जाता है, काट के भाग जाता है। तो माइनस लगाएंगे यहाँ पे 2x माइनस क्या। अब यदि माइनस है चिन्ह सबका क्या होगा चेंज हो जाएगा। चेंज करने का मतलब प्लस का माइनस और माइनस का क्या प्लस।
प्लस माइनस माइनस 2x माइनस माइनस प्लस। देखिए चिन्ह सब लोग क्या किए, चिन्ह बदलवेन करते हैं, है ना। बरमाला का अलग ड्रेस रहता है, बाराती का अलग रहता है, खाना खिलवे का अलग। तो आप लोग एक ही ड्रेस में स्कूले ड्रेस पहन के बोझा ढोने भी चल जाइएगा तो अच्छा लगेगा। सब चीज का अलग अलग अथी होता है ना, तो इसका भी वही देखना। अब देखो ये प्लस में क्या चीज में है, इसको काट दे। अब यहाँ से बच्चे का 5y और प्लस कितना 5। देखिए जोड़ और घटाव में अंतर हुआ। अब देखिए बी नंबर का देखेंगे 9x² प्लस 5x प्लस 2 प्लस x प्लस 2y। ठीक है, तो देखिए 9x² प्लस 5y प्लस, देखिए इसके साथ जोड़ने वाला को है, देखिए यहाँ जुटेगा 5y और 2y दोनों मिल गया, चोर चोर मसेरा भाई मिल गया। 5 और 2 कितना 7, है ना। x प्लस 3 2 कितना 5, ये जुट गया। ठीक है ना, ये हो गया आंसर। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, सॉरी घटाएंगे ना, तो घटाव लिख देंगे। घटाव में क्या होगा, जब भी हम लोग टेस्ट में भी बनाएंगे तो लिख देंगे कि यहाँ घटा रहे हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ठीक है, 9x² प्लस 5y प्लस 2, फिर माइनस देंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे, x प्लस 2y और प्लस 3, ब्रैकेट सबका चेंज कर देंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, चिन्ह सबका क्या हो गया, देखते हैं माइनस में कितना करामात है, सबको बदल देता है, समझे। 9x² ये घटाएंगे तो 3y, है ना, माइनस x, ये हो जाएगा प्लस 2, अब माइनस 3 क्या होगा माइनस 1। ये आपका अंत हो गया, है ना। यहीं तक आपका टोटल टेस्ट वाला में टोटल 9 क्वेश्चन था। आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब, जिनका सब्सक्राइब नहीं किया हुआ होगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको एक थोड़ा सा छोटा सा चुटकुला बता देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। एक हमारे मित्र थे, उनका शादी हुआ था, ठीक है। तो शादी में सब लोग चैन और क्या अंगूठी लेते हैं, तो तिलक में मिला अंगूठी, तो तिलक में अंगूठी मिला ना, तो देखते हैं भोजन पानी होता है तो सब्जी उब्जी में नमक कम रहता है, तो दूल्हा बाबू क्या किए ना, वो अपने से नमक चल गए परोसने के लिए। राम नहीं बसाए तो उसको क्या तो कहा जाता है, अरे राम रस तो कहा जाता है घी को, उसको पता ना नमक को कुछ कहता होगा, देखो हाँ जो भी है। तो भाई पूरा बैठा हुआ था भोज में, तू एक प्लेट में लिया और क्या किया, बोलने गया कि अंगूठी पहनने आइए था, अंगूठी इसमें नहीं पहन के इसमें पहन लिया, और ऐसे जाके बोलता है कि नोन लबो नोन लबो नोन लबो। गम रहा था, है ना, सब लोग गम रहा था, करे नोन नहीं बांट रहा, नमक नहीं बांट रहा, वो हमको अंगूठी दिखा रहा। एगो कार तिलक में मिला था कुछ यहाँ पर पहनने वाला, ठीक ना, पहन लिया था वो सोना का एकदम पूरा, यहाँ पर क्या रहता कहाँ उसको, हाँ जो भी, अरे जेंट्स लोग भी पहनता है, सबको जरूरी नहीं है, काला पहन लिया था, ठीक ना। करते करते क्या किया, एगो ऐसे कहता है कि नहीं ले, है ना, वो गम गया, को देखा रहा है अंगूठी, तो वो बड़का देखा वाला करके नहीं ले, हमें नॉन नहीं लेना, है ना। तो वही चीजें कोई भी चीज दिखाने के लिए हम लोग जब दिखा रहे तो क्या अच्छा रोक तो अंगूठिया देखा थोड़ा देखा वो बोला नहीं ले, हम बहुत समझ गया को, हमको आंसर मिल गया। बस यही तक है, आप लोग जो है इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं ले हम तो बोला नहीं लेवे पर, तो हम लेवे न कर, हम समझलिए तो अंगूठिया देखा करो, हम थोड़ा बड़गड़ देखा रहे, ठीक है। बस यही तक है आप लोग का। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट अगले क्लास में हम आप लोग से मिलते हैं। थैंक यू।